अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसमें हम बायोलॉजी के एमडी कैट और नम से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं और टॉपिक वाइज हम डिस्कस करते हैं। तो पहला टॉपिक था हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। इसके हमने कुछ एमसीक्यूज पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। आज हम नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स ऑब्टेन कार्बोहाइड्रेट्स मेनली फ्रॉम ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज, ग्लाइकोजन। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है स्टार्च। एनिमल्स जो हैं वो स्टार्च से कार्बोहाइड्रेट्स मेनली लेते हैं। फिगर बिलो शोज टू मोनोसेकेराइड्स ज्वाइन टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ब्रेक दिस बॉन्ड टू सेपरेट टू मॉलिक्यूल्स। अब स्टेटमेंट थोड़ी लंबी लग रही है, लेकिन इसमें पहले क्या बताया गया है कि नीचे दो मोनोसेकेराइड्स आपस में अटैच हो रहे हैं, जैसे ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में अटैच होकर सुक्रोज बना रहा है। फिर नेक्स्ट उन्होंने ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ब्रेक दिस बॉन्ड। अब ये जो नीचे रिएक्शंस दिए गए हैं ए बी सी डी में, इनमें इन्होंने पूछा है कि ये जो लार्ज मॉलिक्यूल बना है सुक्रोज का, इसको कौन ब्रेक करेगा। हाई टेम्परेचर, कंडेंसेशन, चेंज इन पीएच और हाइड्रोलिसिस। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि जब ये दोनों मोनोमर्स या दोनों मोनोसेक्राइड्स आपस में अटैच हुए हैं तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है। वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया तो ये लार्ज मॉलिक्यूल बन गया। और ये जो लार्ज मॉलिक्यूल है, अब ये किस तरह से ब्रेक होगा, बाय हाइड्रोलिसिस, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल बाय द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और जब ये दोनों आपस में ज्वाइन करते हैं तो इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। यानी यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है और एक लार्ज मॉलिक्यूल बना है, इसे कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। और जब लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक होता है बाय द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये देखिए ऐड हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल, तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी, डी। स्टार्च विद आयोडीन गिव कलर। और स्टार्च जो है जब आयोडीन के साथ इसका रिएक्शन होता है तो वो कलर देता है ब्लू कलर। और जो ग्लाइकोजन है वो रेड कलर देता है। ये भी पूछा जा सकता है, ग्लाइकोजन जो है वो रेड कलर देता है। कॉटन इज द प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज, ग्लाइकोजन, वैक्स, अमाइनो एसिड। कॉटन जो है ये सेलुलोज है, प्योर फॉर्म है सेलुलोज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीसेक्राइड। ग्लाइकोजन ये पॉलीसेक्राइड है, लैक्टोज ये एक डाइसेक्राइड है, स्टार्च ये भी पॉलीसेक्राइड है, और डेक्सट्रीन जो है ये भी पॉलीसेक्राइड है। तो इसमें उन्होंने पूछा है कि कौन सा पॉलीसेक्राइड नहीं है। तो अभी जैसे कि हमने देखा कि जो लैक्टोज है ये पॉलीसेक्राइड नहीं है, बल्कि ये क्या है, डाइसेक्राइड है। नेक्स्ट जो है 31 वाला, टेबल शुगर। ये पिछली वीडियो में भी काफ़ी दफ़ा ये नाम मैं ले चुकी हूँ। ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज, इसमें से जो सुक्रोज होती है इसको हम क्या कहते हैं, टेबल शुगर भी कहते हैं और केन शुगर भी कहते हैं, क्योंकि ये शुगर केन से बनती है। ऑन हाइड्रोलिसिस ओलिगोसेक्राइड्स यील्ड डैश मोनोसेक्राइड्स। तो इसमें जो बी वाला है, यानी कि जब ओलिगोसेक्राइड्स ये ब्रेक होते हैं तो 2 से लेकर 10, क्योंकि ये 2 to 10 मोनोमर से मिलकर बनते हैं। तो हाइड्रोलिसिस मीन जब ओलिगोसेक्राइड्स ब्रेक होते हैं तो कितने से कितने तक मोनोसेक्राइड्स प्रोड्यूस करते हैं, 2 to 10। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस, सुक्रोज 2 यूनिट से या 2 मोनोमर से मिलकर बनता है, एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रुक्टोज। तो डेफिनेटली जब सुक्रोज ब्रेक होगी तो क्या प्रोड्यूस करेगी, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज अ डैश बॉन्ड, यानी इसकी नेचर बतानी है, यानी दो मोनोसेक्राइड्स आपस में अटैच होते हैं तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। तो इसकी नेचर क्या है, इसकी नेचर जो है ये है कोवेलेंट बॉन्ड। इन एक्वस सोल्यूशन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज गिव राइज टू। जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हैं जब ये ओपन चेन में होते हैं तब ये ड्राई फॉर्म में होते हैं। तो जब ये इनका सोल्यूशन बनता है तो फिर ये रिंग शेप में आ जाते हैं। रिंग शेप जो है ये दो तरह की अटेन होती है। एक रिंग शेप को हम कहते हैं पायरानोज और दूसरी फ्यूरानोज। पायरानोज जो है ये ग्लूकोज जो है ये अटेन करता है, जिसको हम ग्लूकोपायरानोज कहते हैं। और ये फ्रुक्टोज फ्रुक्टोफ्यूरानोज इसका पूरा नाम है। लेकिन जो राइबोज है वो भी फ्यूरानोज ही बनाती है, उसको राइबोफ्यूरानोज कहते हैं। तो इसमें अगर हम ऑप्शंस को देखें, जैसे अभी मैंने बताया कि एक पायरानोज है और एक फ्यूरानोज है, तो फिर
पायरानोज जो है ये ग्लूकोज और जो फ्रुक्टोज है ये फ्यूरानोज। तो हमने ये भी देखना है कि पहले किसका नाम लिखा हुआ है। ग्लूकोज का नाम पहले लिखा हुआ है तो वो पायरानोज बनाता है, फ्रुक्टोज का बाद में लिखा हुआ है तो वो फ्यूरानोज रिस्पेक्टिवली। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरी प्रोडक्ट्स ऑफ। कार्बोहाइड्रेट्स डेफिनेटली प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी प्राइमरीली प्लांट्स ही प्रोड्यूस करते हैं जी। नेक्स्ट है 37। डैश इज इसेंशियली रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस, डिहाइड्रेशन एंड पॉलीमराइजेशन। तो इसमें पहले आप इधर देख लें कि ये जो मोनोमर है जब ये आपस में अटैच हुआ तो ये डाइसेक्राइड बन गया, डाइसेक्राइड आपस में अटैच हुआ तो पॉलीसेक्राइड बन गया। ये इसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होगा, यानी जब स्मॉलर मॉलिक्यूल से लार्जर मॉलिक्यूल बनते हैं तो ये इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, इसे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहते हैं। और अब जब ये लार्जर मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल बाय द एडिशन ऑफ वाटर। इसे क्या कहते हैं? हाइड्रेशन। इट मीन्स के जो कंडेंसेशन रिएक्शन है, कंडेंसेशन दैट इज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, तो ये कंडेंस हो रहा है, कंडेंस होके बड़ा मॉलिक्यूल बना रहा है तो इसका रिवर्स जो है ये फिर क्या होगा? बी ऑप्शन दैट इज हाइड्रोलिसिस, यानी ब्रेक होते हैं। केन शुगर ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड, ये पीछे भी हमने पढ़ा था कि सुक्रोज का नाम भी हम पढ़ रहे हैं, टेबल शुगर का नाम भी पढ़े हैं, केन शुगर भी पढ़ रहे हैं, ये सब सेम है। तो केन शुगर ऑन हाइड्रोलिसिस दैट इज केन शुगर जब ब्रेक होगा तो कौन से 2 यूनिट प्रोड्यूस करेगा? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ग्लूकोपायरानोज हैज डैश रिंग्स डैश कार्बन्स इन रिंग। ये अभी हम पिछले पेज के ऊपर जो है ग्लूकोपायरानोज, ये है ग्लूकोपायरानोज। इसमें वो पूछ रहा है कि रिंग में कितने कार्बन होते हैं? 1, ये 2, 3, 4, 5 कार्बन रिंग के अंदर होते हैं और 1 कार्बन जो है ये रिंग के बाहर होता है। ग्लूकोपायरानोज हैज डैश कार्बन्स इन रिंग, तो फिर इसकी ऑप्शन क्या होगी? 5, क्योंकि 6 वाला जो है ये रिंग से बाहर होता है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑल कार्बन्स इन अ मोनोसेक्राइड हैव अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्सेप्ट। ये एक सामने हमने लीनियर चेन बनाया हुआ ग्लूकोज का फॉर्मूला, इसमें आप देखें तो सारे कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। कार्बन नंबर 2 के साथ भी हाइड्रोक्सिल है, 3 के साथ भी, 4 के साथ भी, 5 के साथ भी और 6 के साथ भी ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो कार्बन नंबर 1 जो है इसके साथ ये एल्डो ग्रुप है। तो इसमें फिर ऑप्शन क्या होगी इसकी? ए ऑप्शन दैट इज कार्बन नंबर 1। हाइड्रोलिसिस इज ब्रेकडाउन ऑफ पॉलीमर इनटू इट्स मोनोमर। अब देखिए ये एक क्वेश्चन ना मुख्तलिफ मॉडिफाइड स्टेटमेंट के साथ आया है, तो अब इसमें ना वर्ड यूज किया पॉलीमर टू इट्स मोनोमर बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब काफ़ी दफ़ा हमने ये बता दिया कि हाइड्रोलिसिस इट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल दैट इज पॉलीमर बाय द एडिशन ऑफ वाटर। तो इसकी ऑप्शन क्या होगी? बी ऑप्शन दैट इज वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल वुड शील्ड ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अब ये भी थोड़ा मॉडिफाई होके आया हुआ है, तो इसमें हमें पता है कि सुक्रोज जो है इसके 2 यूनिट्स होते हैं, एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रुक्टोज, दोनों मोनोसेक्राइड है। और इसमें ये भी देख लें स्टार्च जो है ये पॉलीसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड यानी ये पॉलीमर है ग्लूकोज का। जो माल्टोज है इसके जो 2 मोनोमर्स होते हैं दोनों ग्लूकोज होते हैं, तो माल्टोज में ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलता है। और जो लैक्टोज है इसमें गैलेक्टोज और ग्लूकोज, ये भी डाइसेक्राइड है, ये भी डाइसेक्राइड है और ये भी डाइसेक्राइड है। रिंग फॉर्म्ड बाय डी राइबोज इज। अब ये कॉर्नर पूछ रहा है कि राइबोज जो है जब ये रिंग की फॉर्म में आती है तो उसको कहते हैं राइबोफ्यूरानोज, और जो फ्यूरानोज है इसके वो कॉर्नर पूछ रहा है कि कितने कॉर्नर होते हैं। तो फ्यूरानोज जो है इसके 5 कॉर्नर होते हैं। इसमें ये भी देख लीजिएगा वो कार्बन नहीं पूछ रहा, अगर कार्बन पूछता
तो जो रिंग में कार्बन होते हैं फ्यूरानोस के, 4 कार्बन होते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि इसके कितने कॉर्नर्स होते हैं, तो इसके 5 कॉर्नर्स होते हैं। ये आप पीछे जाकर इसको देख भी सकते हैं। ये फ्यूरानोस है और फ्यूरानोस में ये कॉर्नर इसके 1 2 3 4 और 5, तो ये कॉर्नर ही इसके पूछ रहे हैं, तो 5 कॉर्नर रिंग होता है। All of the following are source of energy for human except, अब इसमें लैक्टोज जो है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, स्टार्च है। लैक्टोज भी हमें एनर्जी देता है, ग्लाइकोजन से भी हम एनर्जी लेते हैं, स्टार्च से भी लेते हैं। सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि सेलुलेज एंजाइम हमारी गट में नहीं होता, इसलिए हम सेलुलोज से एनर्जी नहीं ले सकते। जी नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। आगे फॉर्मूला दिया हुआ C6H12O6, C12H22O11, C5H10O5। इन सारे फार्मूला से अगर हम जो एम्पिरिकल फार्मूला हमने कार्बोहाइड्रेट्स में देखा है, तो उसमें हमने ये देखा है कि जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है ये 2:1 रेशो में होती है, और जो कार्बन जो है ये भी जितना ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं उतने ही ये मोनोसेक्राइड की बात कर रही हैं। तो इसमें जो लास्ट वाला डी देखें C3H4O3, ये फॉर्मूले से लग रहा है कि ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला नहीं है, तो इसलिए डी वाली ऑप्शन है। द इनेंशियोमर्स ऑफ डी ग्लूकोज इज, अब पहले हम देखेंगे इनेंशियोमर्स होते क्या हैं। ये जो ग्लूकोज है इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है, यानी कि इसमें जैसे काफ़ी मोनोसेक्राइड्स ऐसी हैं जिनका फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन अरेंजमेंट जो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ये 3 डायमेंशनल में डिफरेंट होती है। तो इनेंशियोमर्स जो है ये स्टीरियो आइसोमर्स की ही एक फॉर्म है। ये वो फॉर्म होती है जिसमें दोनों फॉर्म्स, जैसे जैसे ये डी ग्लूकोज है और एल ग्लूकोज है, ये एक दूसरे का मिरर इमेज है। लेकिन जब आप एल ग्लूकोज को डी ग्लूकोज के ऊपर रखेंगे तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। तो है ये एक दूसरे का मिरर इमेज, लेकिन जब इस फॉर्म को इसके ऊपर रखेंगे तो क्योंकि इसकी जो अरेंजमेंट है कार्बन के इर्द गिर्द हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड की, ये डिफरेंट है। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल ये दोनों फॉर्मूलाज हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, इनेंशियोमर्स। तो जो डी ग्लूकोज है ये एल ग्लूकोज का इनेंशियोमर है, यानी डी और एल एक दूसरे के क्या है, इनेंशियोमर्स। एक और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में एक और टाइप होती है जिसको कहते हैं एपीमर्स। तो ये अब आप यहाँ पर देख भी रहे हैं कि ये जो एपीमर है इसमें सिर्फ एक कार्बन जो है ये वाला, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है, और बाकी जो हैं ये सारे एक दूसरे के अगर हम ऊपर रखें तो ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगे। यानी अगर ये हाइड्रोक्सिल है तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगा, लेकिन सिर्फ एक कार्बन जो है ये डिफरेंट होता है। तो अगर सिर्फ एक कार्बन जो है ये फ़र्क हो, जैसे डी ग्लूकोज और डी मैनोज का पूछें, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, एपीमर्स होंगे। ओके स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माय चैनल and like it, share with your friends. Okay, thank you. Allah Hafiz.